अब इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। पर सवाल ये उठता है कि इंसान और कितनी ऊंची स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि लिमिट क्या है? क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसके हिसाब से इंसान 4 किलोमीटर ऊंची यानी कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना होगी, जिसका बेस 6 किलोमीटर डायमीटर तक का होगा और जिसे बनने में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च होंगे। और अगर एक बार वो बन गई तो उसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। पर वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने तक की बात कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1 लाख किलोमीटर हो सकती है, जिससे आप स्पेस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गाइस, क्या आप इस टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साल 2011 के केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार आपको जरूर याद होंगे। आज वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार की आखिर ये हालत हुई कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। उसका सबसे पहला रीजन है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जिनकी उन्हें समझ थी ही नहीं, और उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया। दूसरा, वो हर महीने 50,000 रुपए के करीब डोनेट करते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी इस चीज का फायदा उठाया और उनके साथ पैसों की चीटिंग करी। और तीसरा, उनके नए नए पैसों की वजह से बने दोस्तों ने उन्हें बुरी आदतों में ढकेल दिया और इस वजह से उनकी यह हालत हुई। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालने में दिमाग लगता है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फाइनली टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में इंडिया के खिलाड़ियों ने अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस देकर 5 गोल्ड मेडल समेत 19 पदक भारत के नाम किए और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि गोल्ड मेडल भारत के लिए कौन कौन सा खिलाड़ी जीत कर लाया। सबसे पहले अवनी लेखा, जिन्होंने विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद सुमित अंतिल, जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद मनीष नारवाल, जिन्होंने 50 मीटर पिस्टल शूट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश का नाम भी रोशन किया। और उसके बाद प्रमोद भगत, जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सर ऊंचा किया। और फाइनली कृष्णा नागर, जिन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन की एक और कैटेगरी में और इस तरह से भारत का परचम फहराया। गाइस, हमें इन सब खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अगले पैरा ओलंपिक में और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सकें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।